वर्कआउट कर रहे हैं। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम पहली बेंच प्रेस एक्सरसाइज से, क्लोज ग्रिप, जिसमें आप देख सकते हैं मेरा ट्राइसेप्स का एंगेजमेंट ज़्यादा होगा, जहाँ पर हम उसमें जितना हैवी बार लोड हो सकता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो ग्रिप लेकर, और उतना ही वेट डाल के जिसमें हम 8 से 10 या 12 रैप कर पाएँ और कंट्रोल्ड सारे, उसमें हम बेंच प्रेस करेंगे। और उस बेंच प्रेस में आपको फोकस ये रखना है कि आपका ट्राइसेप प्रॉपरली हिट हो, ज़्यादा नीचे नहीं लाना है ताकि वो चेस्ट पे आ जाए। एंड सेकंड एक्सरसाइज है, उसमें हम जाएंगे सीटेड कर्ल्स में। सीटेड कर्ल्स आपको किसी बेंच पे 90 डिग्री के एंगल पे बैठ के आपको कर्ल्स करने हैं। आप दोनों हाथ से कर सकते हैं, सिंगल हैंड कर सकते हैं। मैं दोनों हाथ से प्रेफर इसलिए करता हूँ ताकि मसल बैलेंस की प्रॉब्लम ना हो, या किसी में रेप्स कभी ज़्यादा हो जाते हैं, किसी आर्म में कम हो जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है। और हम ये करेंगे जायंट सेट करेंगे। जायंट सेट का मतलब है आपको 4 सेट करने हैं, 7.5, 10, 12.5 ऐसे डंबल्स बढ़ाता हुआ चलना ही। मैंने एग्जांपल दिया है आपको वेट्स का, आपको वेट बढ़ाते हुए चलना है इसमें, पर रेस्ट नहीं होगा बीच में। आपके 15 रैप खत्म हुए, आपको वेट नीचे रखना है, दूसरा वेट उठाना है, उस पर रैप करने हैं, फिर वो नीचे रखना है। ऐसे करते करते 4 सेट करने हैं आपको। उसके बाद आपका जो रेस्ट होगा वो होगा कम से कम 2 मिनट का। 2 मिनट के रेस्ट के बाद आपको थर्ड एक्सरसाइज पे जाना है। फिलहाल जो आप देख रहे हैं ये पूरे मैंने इसी पे मूवमेंट करा है, सारे मेरे 4 सेट कर्ल्स मूवमेंट के ही हैं। You don't wanna see me mad, I'll be coming with that payback. You don't wanna taste that, don't wanna see me on attack. Trust me, you don't wanna face that adrenaline, I crave that. Yeah, you know I'm nasty, I'm about to be a savage. When I want it, better have it, nothing's getting past me. About to take this to the mat and you'll be wishing you could take it back, yeah. Like an assassin, I'm praying, I gotta act on a craving. I'm coming after, I'm chasing, I'm gonna capture, erasing. Yeah, those who cross me, you'll be crossed off, cause I'm plotting, about to pop off. You can't stop me, winning is exhausting, but I don't plan on stopping, as long as they keep talking. I got these bodies dropping, as long as they keep walking. I'll keep making deposits, they'll find out they can't stop it, cause they'll learn that I'm a prophet. Yo, I'm seeing all red, got my vision blurry from the anger in my head. I'll never be second best, they gon' learn today what it feels to regret. You can't stop me now, the demons tearing out. All the colors are now, cause I'm seeing all red. Cause I'm seeing all red. Cause I'm seeing. Can you feel that? That's pain coming out mad. That's unchained payback. They call me a maniac when they do something that makes me mad. You won't ever see me hold back. I'm coming for you right now. Knock you out, call it lights out. Try fighting, but you'll find out I'm no longer nice now. That guy left him behind now. All you got's a beast with his claws out. Yo, I'm seeing all red, got my vision blurry from the anger in my head. I'll never be second best, they gon' learn today what it feels to regret. You can't stop me now, the demons tearing out. All the colors are now, cause I'm seeing all red. Cause I'm seeing all red. Cause I'm seeing all red. और हमने यहाँ पर करा था स्टैंडिंग बारबेल कर्ल, जिसमें ग्रिप हमने क्लोज पकड़ी थी। एंड आप ध्यान रखिए, मैंने जितने भी जायंट सेट करे हैं वो सेट सारे मैंने बाइसेप्स पे करे हैं, अभी ट्राइसेप पे नहीं, क्योंकि ट्राइसेप मेरी बॉडी का, मुझे लगता है मेरे आर्म्स का सबसे स्ट्रांग पार्ट है। तो वहाँ पर मैंने जायंट सेट नहीं लिए, मुझे बाइसेप थोड़ा लैगिंग लगता है अपना, इसलिए मैंने बाइसेप्स को थोड़ा हाई इंटेंसिटी पे रखने की कोशिश करी है जायंट सेट लेकर। इसमें भी मैंने 4 सेट करे हैं एंड मैंने कंटिन्यूस वेट बढ़ाया है। जैसे मेरा स्टार्टिंग वेट इसमें 5 किलो था, उसके बाद मैंने इसमें 2.5 और ऐड करा,
फिर इसमें 15 रेपिटेशंस करे, एंड देन अगेन ढाई, और उसमें अगेन 15 रेप्स, अगेन ढाई, उसमें 15 से 20 रेप्स, जितने मेरे से हो सके, क्योंकि लास्ट के रेप्स में मैं इतना थक गया था कि मैं रेपिटेशंस काउंट भी नहीं कर पा रहा था। तो जितने मेरे से हुए, जब तक हुए, मैंने वो रेपिटेशंस पूरे कंप्लीट करे हैं। सो आपको भी जायंट सेट में ऐसे ही ध्यान रखना है कि आपको अपने पूरे सेट एंड रेपिटेशंस कंप्लीट रखने हैं। I work privately to go build and create my own dynasty. A new rivalry, it emerges ever so silently. But I got fight in me, so I'll squash anything that's trying me. I'm like, me versus you, I hope that you know what you're getting into. सो अब एक्सरसाइज है जो है ट्राइसेप पुश डाउन। ट्राइसेप पुश डाउन में यहाँ पर मैंने ट्राइसेप में ड्रॉप सेट किया था, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर आपको रो पुश डाउन करने हैं अपने मसल्स को मैक्सिमम इंगेज करने के लिए। सो मैं रो पुश डाउन जब मैंने स्टार्ट करी थी तो मेरे पहले 3 सेट करे, उस 12 से 15 सेम रेपिटेशन रेंज पे, और नीचे जाके थोड़ा पॉज लेना है, फिर ऊपर आके नीचे जाके अगेन पॉज। और जब आप ये 3 सेट कर लेंगे तो जो आपका लास्ट सेट होगा तो वहाँ पर मैंने ड्रॉप सेट लिया था। मैंने 2 ड्रॉप सेट करे थे, मतलब अपने जो मैं जब वेट पे रेपिटेशंस कर रहा था उनसे एक एक प्लेट में ऊपर करता हुआ जाता था। तो वहाँ पर जो ड्रॉप सेट हुआ था, उस ड्रॉप सेट के बाद आपको फिर दोबारा से 2 मिनट का रेस्ट लेना है, एंड देन अगेन बाइसेप्स की एक्सरसाइज पे, और वो अगेन जायंट सेट होगा। Take charge, do that, make art, move past fake cards, lose that hate card, and never give up when the gun goes, race start. I won't stop, I'm here to get what I want, I'm not lost, I'm here to make it to the top. I'll take a shot, I'll overpower any boss, cause I am not someone that you would wanna cross. I won't stop, I'm here to get what I want, I'm not lost, I'm here to make it to सो हम आ चुके हैं प्रीचर कर्ल्स पे। तो प्रीचर कर्ल्स में भी सेम है, इसमें रेपिटेशंस को कंट्रोल रखना है, अपने जितना आप लिफ्ट करते हैं उससे आधा वेट लेना है, क्योंकि हमारा इसमें मेन फोकस लिफ्ट नहीं होगा, मेन फोकस होगा कंसंट्रेट करके बाइसेप्स को सबसे ज़्यादा टेंशन देना। तो बाइसेप्स की सबसे ज़्यादा टेंशन आपको नीचे फील होगी स्ट्रेच पे, एंड देन ऊपर स्क्वीज पे। आपको डंबल हल्का सा रोटेट करना है, आप उस रोटेशन का भी ध्यान रखिएगा, एंड देन नेक्स्ट आर्म पे स्विच करना है। और स्विचेस में ये डिफरेंस रखना है कि इसमें रेस्ट नहीं होगा, बीच में हाँ 5 से 10 सेकंड का एक पॉज ले सकते हैं ताकि आपके फोर आर्म्स थोड़ा रिलैक्स कर जाएं, बट देन आपको कंटिन्यूस रेप्स करने हैं। और ये जायंट सेट आपको सिर्फ और सिर्फ बाइसेप्स में लेने हैं। and I'll haunt your nightmares. Little did you know that I like fear. When you turn, I'll be right there. You should be afraid, you should be scared. Out of the darkness, out of the fear, here comes the monster waiting in there. Heart rate is rising, some call it scared. You'll feel the chills start raising your hairs. It's too late, you're here now. I hope that you're prepared, cause there's no getting out. You can feel the energy, dark like a cloud, electrified by panic, terror and doubt. Don't cross me or you'll learn quick the hard way that I'm not one to mess with. I got a mind and that mind's full of mean tricks. I'll plant a seed in your head where the fear will stick, and I'll haunt your nightmares. Little did you know that I like fear. When you turn, I'll be right there. You should be afraid, you should be scared. We're all alone, you're on your own. It's you and me who's going home. Look up, cause I'm right here. Welcome to a real life nightmare. Push all your dreams.
you know that I like fear? When you turn, I'll be right there. अब जो एक्सरसाइज है वो है ओवरहेड एक्सटेंशंस। ओवरहेड एक्सटेंशन सब्स्टिट्यूट है आपका जो आप सीटेड डंबल एक्सटेंशंस करते हैं, डबल एंडेड डंबल एक्सटेंशन करते हैं, उसका मैंने सब्स्टिट्यूट इसलिए लिया है क्योंकि केबल से एक कंटिन्यूस टेंशन बिल्ड रहता है आपके ट्राइसेप्स में। अगर आपको कंटिन्यूस टेंशन चाहिए, क्योंकि बाइसेप्स जब भी ट्राइसेप डंबल में आप जब भी करते हैं तो ऊपर जाते हुए डंबल हमेशा रिलैक्स कर देता है, बट नहीं, आप जब रोप पे आएंगे और रोप से ओवरहेड एक्सटेंशन करेंगे तो आपको एक कंटिन्यूस टेंशन नीचे भी एंड ऊपर वाले मूवमेंट में भी दोनों जगह आपको फील होगी। तो मैं जो प्रेफर करता हूँ ट्राइसेप वर्कआउट में वो है ओवरहेड एक्सटेंशन रोप के साथ, ताकि मुझे कंटिन्यूस टेंशन मिले। और अलग अलग हाथ पे करने का रीज़न ये है ताकि मैं अपने जो मसल इम्बैलेंस हो रखा है आर्म्स में, क्योंकि मेरा एक आर्म साइज 19 है, दूसरा 18.5 है, तो मैं इनको कवर अप करने की कोशिश करता हूँ और ये बेसिक मसल इम्बैलेंस है, ये हो जाता है। सो मैं उसको कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने लेफ्ट आर्म पे 2 से 3 रेप्स या 5 रेप्स ज़्यादा ही लेता हूँ। सो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल्स में भी आपको वही सेम रेपिटेशंस करने हैं। 4 सेट होंगे, 12 से 15, और इसमें रेस्ट नहीं है। सेम अगेन ये जायंट सेट चलेगा जिसमें आपको कंटिन्यूस रेपिटेशंस करने हैं। एंड 15-15 की रेपिटेशंस मैंने 3 सेट में करे थे। लास्ट वाला सेट मैंने काउंट नहीं करा था अगेन, वो मैक्सिमम मेरे से जितना हुआ एंड जब तक हुआ मैं उसको करता रहा। हैमर कर्ल में आपने मोस्टली नोटिस करा होगा कि बहुत लोग डंबल्स को कभी या तो चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे इनवर्ट डंबल, या उसको बाहर की तरफ पुश करेंगे। तो अभी जैसे जो मैं बेसिक एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको, इसमें आपको दोनों ही मूवमेंट नहीं करने हैं। वो सिर्फ एक टेक्निक है, वो सिर्फ एक एडवांस करने के लिए, उसको थोड़ा सा और बाइसेप्स को एंगेज करने के लिए आप डंबल्स को हल्का सा अंदर की तरफ चेस्ट की तरफ ला सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे, तो मैं डंबल्स को हल्का सा इनवर्ट्स लेके जा रहा हूँ, आप वो कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। बट बिल्कुल ही ऐसा क्रॉस करना कि वो आपके शोल्डर पे इम्पैक्ट कर जाए। वो सिर्फ आपके चेस्ट की तरफ आना चाहिए। पूरी चेस्ट को अगर कवर करेगा तो उसमें आपका शोल्डर भी पूरा घूम जाएगा। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको अपने शोल्डर्स को भी सेफ रखना है। हम यहाँ पर बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हैं सिर्फ। You should be afraid, you should be scared. We're all alone, you're on your own. It's you and me who's going home. Look up, 'cause I'm right here. Welcome to a real life nightmare. सो ये लास्ट एक्सरसाइज है आर्म्स वर्कआउट की, डंबल किक बैक। इनको मैंने करा था 3 सेट और वो भी फेलियर्स तक। मतलब इसमें मैंने रेप काउंट नहीं करे हैं, बस हाँ मोशन को जितना मैं कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि इस समय हाथ बहुत थक चुके थे। मोशंस को मैं जितना कंट्रोल कर सकता था वो मैंने करा। एंड ये मेरा लास्ट सेट था और फेलियर रेपिटेशंस कर रहा था मैं जितने हो सकते हैं एंड जब तक हो सकते हैं। तो इसमें भी आपको सेम कंट्रोल करना है। और डंबल आप पीछे देखेंगे तो डंबल स्ट्रेट नहीं जा रहा है, डंबल को हल्का सा ट्विस्ट करना है पीछे। जब आपका हाथ पीछे जाएगा, आपकी फिस्ट पीछे घूमेगी तो डंबल हल्का सा रोटेट होगा। तो जैसा आप देख सकते हैं, पीछे रोटेट हुआ, आगे लाया, रोटेट, देन अगेन। तो यही आपको सारे रेपिटेशन में फॉलो करना है। अगर आप स्ट्रेट किक करेंगे तो आपकी एल्बो को भी डैमेज करेगा। आगे ऐसी वीडियो के लिए प्लीज डू कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो अगर आपको पसंद आई तो।